हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2 से लेके प्रोबेबिलिटी तक। 2 दिन बचे हैं हमारे पास, क्योंकि आज फिजिक्स का एग्जाम है, कल आपका केवल हॉलीडे है और इसका नेक्स्ट डे आपका मैथ्स का एग्जाम है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जिनका मैथ्स का पेपर अभी आने वाला है। तो देखिए, हम उन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे रेयर एग्जाम्पल से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार हमारे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन चैप्टर नंबर 1 में मैं हर एक चैप्टर के बाद एक टेस्ट पेपर आपको अपलोड करके दूंगा, जिसमें कि आपको उन क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर लगाइएगा जाने से पहले। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला बेसिक आपका टॉपिक जो है वो है इक्विवेलेंस प्रूफ करना। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको 3 रिलेशन पहले प्रूफ करने होते हैं। पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में ही पहले ही पेज पर आपकी एनसीईआरटी बुक में 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक में रिलेशन दे रखा है a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। इन दोनों में ही आपसे पूछता है कि चेक वेदर द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट, ट्रांजिटिव और नॉट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बताया गया होगा आपके टीचर्स ने कि नंबर्स आपको याद रखने होंगे। इसमें हमें जब चेक करने को आता है तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई सा भी प्रूफ नहीं होता है। लेकिन जब आपको चेक करने को आएगा तो हो सकता है कि आपके 2-3 आंसर सही हो जाए। आपने 2 और 3 ले लिया एग्जाम्पल, तो 3 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता है तो वो प्रूव कर जाएगा। लेकिन आपको ये चेक करके बताना, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऐसे एक पॉइंट पर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जहां पर वो ये सिमेट्रिक बन पाए या ट्रांजिटिव बन पाए। सेम टू सेम बी क्यूब वाले में भी है। तो इन 2 क्वेश्चंस का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछ लेगा। इट मीन्स उस एलिमेंट से रिलेटेड होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका एक ग्रुप, वो आपको वहां से बताना पड़ेगा। अगर हमारे पास दे रखा है कि एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन एक ऐसा है, उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं कि हम A में से B घटाएं और हमारा आंसर आ रहा है इवन। ठीक है, तो इसमें पूछ लेगा वो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास। अगर हमने जैसे कि 0 का लिया है तो देखिए 0 के साथ वो एलिमेंट जिनका डिफरेंस करके इवन आ जाए मॉड निकाल के। तो देखिए 0 को हम 2 में से 2 - 0 2 बचेगा, 2 क्या है इवन। इट मीन्स पहला एलिमेंट हो गया 2। 4 - 0 करेंगे तो 4 बचेगा, 2 की इवन है। इट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा आपका इसका इक्विवेलेंस क्लास। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6 - 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 में से 0 जब घटाएंगे तो आपको फिर से इवन मिलेगा। इट मीन्स ये भी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। तो आपके 3 एलिमेंट हो जाएंगे 0 के साथ, 2, 4, 6 और ऐसे ही किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक के बाद इसमें आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस वाले भी हैं, लाइंस पैरेलल वाले भी हैं। तो एक क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, या तो आपके केस स्टडी में या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि प्रूव करिए ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस है। सेकंड टॉपिक आते हैं इसके बाद, जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। आपको फंक्शन को इंजेक्टिव प्रूव करना है, सर्जेक्टिव प्रूव करना है और बाइजेक्टिव प्रूव करना है। इंजेक्टिव का मतलब 1, 1 और सर्जेक्टिव का मतलब 1, 2 और बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन हमारा दोनों है। तो इस एक्सरसाइज में आपको 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका मॉडुलस फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो सिग्नम फंक्शन। इन तीनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले और प्रूव करवा ले कि ये फंक्शन हमारा
सर्जेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको कि ए क्रॉस बी से रिलेशन हुआ है बी क्रॉस ए का, तो ये क्वेश्चन आपका पूछेगा कि इसमें ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो इस चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इनमें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें आपका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपको टेबल में पता होना चाहिए कि इसमें इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबकी डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से याद करके जानी है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। इनवर्स की अलग है और फिर सिंगल जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी अलग है। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आपका फंक्शन इस तरह से दे रखा है तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ये जो वैल्यू है ये -π/2 से +π/2 के बीच में इसकी क्या होती है, डोमेन होता है, और -1 से 1 क्या होता है, इसकी रेंज होती है। तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि x² + 4 > -1 < 1। तो इस तरीके से आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स का डोमेन या रेंज फाइंड करने को आ सकता है। सेकेंड टॉपिक है इसमें कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपको देखना है। लाइक अगर साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है तो सिंपल है, साइन इनवर्स sin 30 आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस का 1/2 दे रखा है, इट मीन्स उसको चेंज करना है, और अगर चेंज करने के बाद इसमें आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर चेंज करना है आपको। इसके बाद एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन इस टाइप का है, शायद ऐसा है, कुछ चेंज हो सकता है, उसमें आपको वैल्यू जो है चेंज करनी पड़ सकती है। बाकी पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज़्यादा अच्छे से जो बहुत ज़्यादा टफ लगे। तो बेसिक्स आपको ये है कि डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन का डोमेन और रेंज आप जरूर निकालना सीखें, और ये हमारा एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का ऐसा जरूर आ सकता है। ये टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये टेबल में केवल वैल्यू जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स, इसमें आपका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसको आप जरूर ध्यान से देख लें। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, और चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। आई थिंक क्लास 12 के बच्चों का सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट चैप्टर ये दोनों होंगे, इसके अलावा कोई होगा नहीं। सबसे पहले चैप्टर स्कूल में वही स्टार्ट होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है और कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है। इसकी एक छोटी सी कमी ये है कि अगर आपका कैलकुलेशन में कहीं भी गलती हो गई तो आप वहीं पर अपने मार्क्स खो देंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जिसे कहते हैं हम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से आपको बनाने को आता है सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, और हमारे पास आता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क्स के लेके 4 मार्क्स 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। तो देखिए आते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो चैप्टर नंबर 3 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एनसीईआरटी से निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं। इसमें कि आपको मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज जो है 3.1, उसमें बहुत ही बेसिक सिंपल है। अगर आपको वो बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको चैप्टर आपको सही से आता है तो वो चीज़ें आती होंगी, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट में नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा आसान है, वो हो भी सकता आ जाए, नहीं भी हो सकता नहीं भी आए। लास्ट क्वेश्चन है उसमें कि इसमें अगर 2 नंबर्स हैं 0 और 1, और आपको 2/2 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे। तो उसका एक लास्ट MCQ है, उसे आप अच्छे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। 3.2 में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ये यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें आपको अच्छे से रिवाइज करके ही जाना है, इसमें कोई भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कि आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। बहुत ही रेयर है कि आ जाए, क्योंकि कई बार आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता था पहले, अब 1-2 सालों से नहीं आया है। लेकिन आप तैयार करके जाएं, आसान है। एक बार मैट्रिक्स दे रखी है, देखिए कोई मैट्रिक्स हमने ली A, तो हम क्या करते हैं उसका डैश निकालते हैं, और उसका हम क्या करते हैं डैश का माइनस करते हैं। फिर इसके बाद दोनों को यहाँ से 1/2 करके ये नई मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं P। फिर ऐसे ही हम Q निकालते हैं और मैट्रिक्स लेके, दोनों को सम करके वापस यही मैट्रिक्स आती है, यही दे रखा है प्रूव करने के लिए। तो इससे आप अच्छे से तैयार जरूर कर लें। और इस वाली एक्सरसाइज में तो आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन आप इस तरह का तैयार करके जरूर जाएं कि इनवर्स फाइंड करना है, या फिर ये AQ माइनस का 7A² + 8A + I = 0, ये आपको प्रूव करने को आ सकता है। तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का जो फंसेगा।
कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपकी सही होना चाहिए, क्योंकि एक क्यूब निकालते समय 3 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने में अगर आपको कोई भी एक भी डिजिट आगे पीछे हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन का 1 या 2 मार्क्स कट जाएगा। सेम ऐसे ए इनवर्स में आपको माइनर फैक्टर निकालने होते हैं, को फैक्टर निकालने होते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है, फिर इनवर्स निकालने के लिए इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड भी करना होता है। तो ऐसी चीज़ों में आपका यहाँ और यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स आपका निकल गया तो 4 से 5 नंबर समझिए पक्के हैं आपके। फिर आते हैं मिसलिनियस में। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज बेस वाले, कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए डैश ऐसे कुछ आया वो भी सिमेट्रिक होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। फिर इसके बाद 18 और 20 2 मैट्रिक्स है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालने को भी आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन है इसमें मैट्रिक्स ही पूछ रहा है कि एक एक्स यहाँ दे रखा है, फिर इसके बाद 2/2 की मैट्रिक्स है, फिर बराबर में भी 2/2 की मैट्रिक्स है, या 2/3 या 3/2 की मैट्रिक्स है। तो वहां पूछेगा कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स यहाँ पर कोई एक सिंगल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर एक एक्स है मैट्रिक्स, तो पूरी आपको मैट्रिक्स लेट करनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट एमसीक्यूज है, इसमें i + a की पावर होल क्यूब है और उसमें प्रूव करना है। तो वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, क्योंकि वो इतना छोटा है नहीं, इसमें छोटा उसमें एमसीक्यू में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर ले चैप्टर नंबर 3 के लिए। फिर आते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स जो मैंने लिखी है यहाँ पर आपके साथ एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखें, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए कि ये मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स की आप पावर ए को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर आप मैट्रिक्स किसी पावर कर रहे हैं 2 बार की 3 बार की, आंसर क्या आ रहा है 0, इट मीन्स वो हो जाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स पर आते हैं। डिटरमिनेंट्स भी लगभग मैट्रिक्स की तरह ही है, जो आपको मैट्रिक्स आता है तो डिटरमिनेंट लगभग आ ही जाएगा। डिटरमिनेंट में सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, जो आपको सेम ऑर्डर की मिलेंगी 2/2 3/3। मैट्रिक्स में बोलते थे 2/2, यहाँ बोलते हैं ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 1 मीन्स, क्योंकि रो और कॉलम कैसे हैं सेम है, इसलिए वहां पर एक ही और रो होता है, एक ही सेम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो पहली एक्सरसाइज पर आते हैं 4.1, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर में दे रखी होंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, इधर से इधर को करनी है, फिर इधर से इधर करनी है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ भी फॉलो करना है, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। 4.2 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि आपका डिलीटेड टॉपिक है। तो 4.3 पर चलते हैं। देखिए पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने को आ सकता है, फिर आ सकता है कि एरिया दे रखा है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया होगा तो वहां पर आप उस एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेके चलेंगे, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि के की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो वहां पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा होगा तो के के लिए आपको ये करना होगा। फिर आता है पॉइंट्स कोलिनियर। तो सेम एक ही ट्रिक है सब में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो गया इट मीन्स पॉइंट सारे कैसे हो गए कोलिनियर। तो यहाँ पर ये हमारी 4.3 कंप्लीट हो गई। 4.4 आपकी डिलीटेड है, तो 4.5 में आपके कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 40, 15, 16। इसमें a³ - a² टाइप के जो क्वेश्चन है, जो कि आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बताया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आपको उसमें जरूर फंसेगा, आपका 80 से 90% गारंटी है। फिर आता है 4.6 सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ये भी एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में समझ लीजिए जरूर मिलेगा। ये आपकी 3 इक्वेशन दे रखी होंगी और यहाँ से पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई फाइंड द इनवर्स, और विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई और जेड। तो आपको यहाँ पर ये पता ही होगा कैसे करना होता है। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मतलब इससे आपकी मैट्रिक बन जाएगी। यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, प्लस का 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया। वेरिएबल है इनके साथ में x बाई जेड, और कोफिशिएंट रहेंगे 11, -5 -3। ठीक है, तो यहाँ से आप x बाई जेड की वैल्यू निकालेंगे a इनवर्स की इस नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो कि आपको तैयार करने हैं डिटरमिनेंट में।
पहला टॉपिक आपका हो गया एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल से, फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ द इक्वेशन से। चलते चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक टॉपिक आपका कंटिन्यूटी से और एक टॉपिक आपका डिफरेंशियबिलिटी से, दोनों टॉपिक एक एक क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। तो पहला इसमें टॉपिक है कंटिन्यूटी। इसमें चेक करना है आपको कि पॉइंट हमारा कोई फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। पहली पूरी एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है और उसके क्वेश्चन नंबर 8, 17, 18, 19 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इसमें आएगा कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर ए बी सी कोई भी 3-4 मिसिंग टर्म दे रखा होगा और आपको वहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आप टेस्ट पेपर में देख सकते हैं, इस तरह के मैंने क्वेश्चन आपको दिए भी हैं। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो भी लॉन्ग में। इसके बाद एक्सरसाइज आते हैं 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए सिंपल सा डेरिवेटिव है चैप्टर नंबर 5 में। पहली एक्सरसाइज को छोड़ दें तो बाकी सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी हैं। लास्ट वाले में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन वो भी लगभग आसान है। तो 5.2 में 9 और 10 नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड करने को आ सकता है, अंडर रूट में डेरिवेटिव आ सकता है, e की पावर x, e की पावर -s, e की पावर 2x। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के। 5.3 में 9 और 15 इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन वो भी देखने को मिल सकता है कि फंक्शन हमारा चेक करिए डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी तो आपने देख ही ली, x+2 हो सकता है, x+3 हो सकता है। फर्दर पॉइंट आपको इसमें क्या करने को आ सकता है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को आ सकती है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं कंटिन्यूटी में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं आपके डिफरेंशियबिलिटी में। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4, इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 9 और 7 दोनों आप देख के जरूर जाइएगा। 5.5 में 6, 8, 12, 13 ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जरूर देखिएगा कि इसमें कैसे फंक्शन में आपको लॉग लेना है, कैसे अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इस तरह का क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, इसमें आपको लॉग ही लेना पड़ेगा दोनों तरफ। इसमें हम बाई बराबर ले सकते हैं और लॉग बाई इक्वल्स टू पावर पहले आ जाती है और ये हो जाएगा तब का x log x। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे x की पावर x है, फिर बाई की पावर x है, प्लस a की पावर x है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। टफ नहीं है, आसान है, बहुत ही इजी है। आपको केवल क्या करना है, लॉग लेके डिफरेंशियल करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके। फिर 5.6 इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आप ये जरूर देखें। लास्ट है जो मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस में क्या है, सबका आपका कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिसमें कि 6th जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 2 से भी रिलेट करता है। वहां पर x की वैल्यू पूछ लेगा और यहाँ पर आपको पूछ लेगा इसका डिफरेंशिएबल। तो बहुत ही छोटा सा आंसर 1/2 लास्ट में बचता है इसके, और क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा बहुत बड़ा, लेकिन वो भी बहुत आसान है। 1 + sin x है इस पूरे क्वेश्चन में और 1 - sin x है। तो इसको आपको चारों जगह एक सही बनाना है। अगर प्लस है तो cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और ये ध्यान रखिए इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना है। प्लस है तो प्लस बनाना है, माइनस है तो माइनस बनाना है, बस। ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और चैप्टर नंबर 5 में जो फॉर्मूला से रिलेटेड है, जैसे tan 2 है, sin 2 है, cos 2 है, इन सब के फॉर्मूले आप बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ही प्लस माइनस का डिफरेंस है और sin 2 cos 2 में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इसमें एक ये प्रॉपर्टी भी लगी हुई है क्वेश्चन में कि sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, क्योंकि दोनों ही फंक्शन हमारे अलग अलग आते हैं। sin इनवर्स cos में आ जाता है या cos इनवर्स sin में आ जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको रिवाइज करके जाने हैं जरूर, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहली एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज वाली, चेंज ऑफ रेट, जिसमें कि आपको वॉल्यूम आपका घटेगा बढ़ेगा और उसमें आप फिर ट्राइंगल की साइड है, सीडी की साइड है, और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और कभी कभी केस स्टडी में भी इसका क्वेश्चन मिल जाता है। रेट ऑफ चेंज की जो पहली एक्सरसाइज है 6.21, इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि आपका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है, रेडियस किस रेट से बढ़ेगी। और एक क्वेश्चन इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बॉल पर एक लैडर लगी हुई है और इसको इधर खींचा जा रहा है, तो ये जो इसकी जो ब्रेथ है, बेस है, वो क्या होगा, बढ़ेगा, और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, घटेगी। तो वो किस रेट से घट रही है,
और अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो वो हमेशा प्लस में रहती है और कोई भी चीज़ घट रही है तो माइनस में रहती है। इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें dy/dt और dx/dt पर है। तो देखिए क्वेश्चन इसके हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 है, 9 है और 13 है। 7, 9 और 13 में आपको मिलेगा कि कोई एक रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है या घट रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आपका लैडर वाला भी है, जिसमें कि लैडर को खींचा जा रहा है, और एक क्वेश्चन इसमें वेरिएबल दे रखा होगा y=3x/2 + 1, और इस तरह के क्वेश्चन से आपको रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड करना होगा। इसमें एक हवा भरी जा रही है किसी बलून में, तो उसका वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वो किस रेट से बढ़ेगा, या रेडियस है वो किस रेट से बढ़ेगी। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें। इससे 6.2 जो है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर डिपेंड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होगा कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। सबसे सिंपल तरीका आपको पता ही होगा कि फंक्शन दे रखा है, इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, फिर वहाँ से हमारी x की 1 या 2 या 3 जो भी कोई वैल्यू निकल के आती हैं, फिर इसके बाद उसे हम नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, -∞ से +∞, और यहाँ पर 2, 3 या 4 जितने भी इंटरवल बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पता लग जाता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा प्लस का है तो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक अगर माइनस है तो कहाँ डिक्रीज कर रहा है। जिसमें sin x और cos x वाले 0 से लेकर 2π वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.3 जो है वो है मैक्सिमम मिनिमा से, तो वो हमारी एक्सरसाइज डिलीटेड है, तो सॉरी टेंजेंट और नॉर्मल वाली है, तो वो एक्सरसाइज हमारी डिलीटेड है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका 6.4 जो कि है अप्रोक्सीमेशन की, वो भी आपकी डिलीटेड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा से समझ लीजिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर आपकी केस स्टडी, या फिर आपका कोई क्वेश्चन जो कि लॉन्ग मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स का है, वो जरूर मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज है लास्ट वाली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर का सम दे रखा है अगर 32, तो उनका इस तरह से दे रखने को मिलेगा कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। दूसरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, इसमें सब तरफ से स्क्वायर काटे गए हैं, तो एक क्यूबॉइड जो बनेगा उसका वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, और इसकी साइड की स्क्वायर की साइड बतानी है। और ये यहाँ पर एक कोन के अंदर सिलेंडर बनाया जा रहा है, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लॉन्ग में आते हैं या फिर केस स्टडी में आएंगे। वर्टिकल एंगल दे रखा होगा, वर्टिकल एंगल, और कोन के अंदर आपको जब सिलेंडर बनाएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम के बारे में पूछेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया के बारे में पूछेगा। सबसे कॉमन सी चीज़ है इसमें कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी गिवन दैट, तो आपको उसका यूज करके एक वेरिएबल वहां से निकालना है जो कि आपको बताया होगा आपके टीचर ने। फिर हमें जो भी प्रूव करना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, उसमें वो वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए इसके लास्ट वाले, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। जो भी लास्ट के क्वेश्चन हैं साइन इनवर्स वाले, वर्टिकल एंगल वाले, और इसमें एक बायर ऑफ लेंथ है, इससे हमने स्क्वायर बनाया है और एक से बनाया है सर्कल। और ये तो आप क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाएं, ये और इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको जरूर देखने को मिलेंगे। या फिर 2 नंबर का सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, और इसकी आती है लास्ट में मिसलेनियस। अब मिसलेनियस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपने 6.1 से लेकर लास्ट तक पढ़े हैं। मिसलेनियस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कह रहा है कि वो एक इलिप्स के एक वर्टेक्स पर इसका एक पॉइंट है और एक आइसोसेल ट्राइंगल आपको बनाया गया है, और इसका आपको एरिया मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। और लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ था, शॉर्ट में तो मतलब नहीं बनता क्योंकि है इतना बड़ा ये। दूसरा एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट जो है हाइपोटेनस पे ऑफ ट्राइंगल के, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है। ये है क्वेश्चन नंबर इसमें 11, इसमें a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/3/2 इसमें प्रूव करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपको अच्छे से तैयार करके जाने ही जाने हैं। फिर इसके बाद
बाकी लास्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि लॉन्ग है काफ़ी, क्योंकि उसमें 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा प्रूव करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी लॉन्ग है। अगर आपको टाइम बचे तो करना उसे, वरना पहले उससे 6 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी 5 उसे कंप्लीट करके जरूर जाना। तो ये चैप्टर नंबर 6 के मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको तैयार करके जाने ही जाने हैं अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम नंबर 2 जिसमें इंटीग्रल से लेकर प्रोबेबिलिटी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे वो आपको हम लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर बताइए कि आपको किस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।